पाकिस्तान आने के बाद सबसे ज़्यादा मेरे माइंड में एक ही चीज़ थी कि मुझे हेयर ट्रीटमेंट करवानी है, मुझे हेयर कटिंग करवानी है, केराटिन करवानी है। और आप लोगों ने भी इतने ज़्यादा मुझे फ़ोर्स किया कि आप अपने बालों की जो है ना ट्रीटमेंट करवाएं। तो वो दिन आ ही गया जिस दिन मैं ये सब करवाने जा रही थी। और कभी-कभी आपको रैंडमली जाके ना कुछ चीज़ें इतनी अच्छी मिल जाती हैं, जैसे कि ये ड्रेस मुझे लाइमलाइट से मिल गया था और जितनी दफ़ा मेरे बहनें सब ने इसके बारे में बहुत पूछा है। दिन का आगाज़ कुछ इस तरह से हुआ कि सुबह-सुबह मैं बहरिया से अम्मी के घर आ रही थी और रास्ते में हस्बैंड ने कहा कि हम लोग जो है ना वो नान चने पकड़ लेते हैं। तो वही जो बचपन के हमारे फेमस नान चने वाले हैं, जो कि अभी मेरे हस्बैंड के भी फेवरेट है, वहाँ से हम लोगों ने नान चने पकड़े। घर आई तो अब्बा जान जो थे ना वो कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। अब्बा जान से यार बस सच्ची कहते हैं ना कि माँ बाप के घर आके ना आप अपनी सारे दुख तकलीफ़ें परेशानियाँ भूल जाते हैं। और यही होता है, माँ बाप को देख के ना इतना सुकून मिलता है, इतना खुशी होती है ना। और फिर अम्मी के हाथ के सुबह सुबह पराठे, वो भी बच्चों को, मेरे बच्चे जो ना नानी के हाथ के ही पराठे खाते हैं। और वो भी फिर अम्मी ने होममेड घर में देसी घी बनाया होता है, वो उसके साथ उनको योगर्ट और हाफ़ फ्राई एग मैं अपने बच्चों को खिलाती हूँ। और ऐसी आदतें पक्की हो गई हैं, अब तो लगता है अम्मी को साथ ही लेके जाना पड़ेगा। हस्बैंड को क्योंकि नान चने पसंद है तो वो नान चने का नाश्ता करते हैं। वीक में 2-3 दफ़ा हम मंगवा लेते हैं, अभी जितनी देर हैं उतनी देर हम लोग खा लें। और बच्चों को जो है ना वो मैं पराठा खिलाती हूँ। और ख़ुद भी मैंने बैठ के दिल भर के, दिल खुश हो के जो है ना वो अपने फेवरेट नान चने का नाश्ता किया, वो भी पूरी फैमिली के साथ। ये भी ना एक अल्लाह की जो है ना वो ब्लेसिंग। पाकिस्तान में ना नाश्ते के अंदर ना मेरी 2 ही चीज़ें फेवरेट है, एक अंकल के नान चने, दूसरे अम्मी के हाथ के बने हुए पराठे और देसी घी। और यहाँ पे ना बच्चों को मैं नाना और नानी के पास छोड़ के निकल गई थी, क्योंकि आज का दिन बहुत ही लंबा गुजरने वाला था। सीधा मैं आई डॉली रॉकर्ट्स में। ये सैलून जो है ना वो बैरिया के अंदर है और इनकी सर्विसेज 10 आउट ऑफ 10 है। इनका काम इतना अच्छा है और इनकी ओनर जो है ना वो खुद सारा काम अपनी निगरानी में कराती है। वन ऑफ द बेस्ट थिंग इज़ दिस, मैंने 717 बैरिया सैलून से जो था ना वो कटिंग कराई थी। कटिंग कराने के बाद मेरा इरादा था कि मैं वहीं से अपनी सारी सर्विसेज लूँ, बट कुछ रीजंस की वजह से मैंने वहाँ पे नहीं कराई। मुझे उनका काम भी इतना पसंद नहीं आया। तो यहाँ मैं हर साल आती हूँ और इनकी सर्विसेज इतनी अच्छी हैं, तो मैंने सोचा कि मैंने कटिंग करवानी है, कलर करवाना है, बेबी लाइट्स करानी है, केराटिन करानी है, और सब उन्होंने मुझे एक अच्छे से पैकेज में कर दिया था। और ओनर जो थी वो खुद सर पे खड़ा होकर एक काम करवा रही थी और ख़ुद भी कर रही थी। यहाँ पे मैंने सोचा सबसे पहले मैंने जो था उन्होंने मेरे हेयर वॉश किए, क्योंकि थोड़ी सी इसके अंदर ऑयलिंग थी। उसके बाद उन्होंने मेरी कटिंग की अच्छे से। इसके बाद उन्होंने मेरी अच्छे से जो था वो बेबी लाइट्स किए। बेबी लाइट्स करने के बाद ये रिज़ल्ट आ गया, वो मुझे खुद से दिखा रही हैं। इसके बाद उन्होंने मेरे हेयर्स को ड्राई किया एंड देन जो फाइनल स्टेप था, इसके बाद उन्होंने मेरी केराटिन की। और केराटिन के बाद जो फाइनल, केराटिन के बाद ना तो मेरे बाल टूट रहे हैं, 1 मंथ के बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ और इतना अच्छा रिजल्ट था। आपने जस्ट ब्लो ड्राई करने होते हैं हर शावर के बाद। और ओनर ने सारा काम खुद किया। उनकी ओनर जो थी ना वो बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही फ्रेंडली, उनका स्टाफ बहुत अच्छा था। मैं 100% रिकमेंडेड है। और ये मेरी फाइनल लुक है। अभी जितने भी आगे मेरे व्लॉग्स आएंगे उनमें आप देखेंगे कि मेरे बालों की जो है वो कंडीशन क्या है, कितनी खूबसूरती से उन्होंने इस काम को किया है।